आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। क्योंकि आप सभी लोगों से तो कहते कहते मैं थक गया कि आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब 20 तारीख के बाद स्कूल बंद होगा तो हम खुद ही ये चीज़ कर लेंगे, है ना। लोगों को हम खुद ही जोड़ देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 1 जुलाई आते आते ये चैनल मैं 30 से 35 हज़ार के ऊपर ले जाऊंगा, है ना। देखिए, ईमानदारी चाहिए, निष्ठा चाहिए, जो कि आप सभी लोग नहीं दिखा पाते हो, है ना। आपकी समस्याओं के लिए हम कार्य तो कर लेते हैं और आप लोगों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट भी लेकर के आ जाते हैं, लेकिन आप लोगों का सहयोग नहीं मिल पाता। चलिए, आप लोगों से शिकायत करना भी शायद आप लोगों को बुरा लगे इसलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारियों में स्वयं के लिए तैयारियां करिए, अपनी तैयारियों में निष्ठा लाइए, ईमानदारी लाइए। दिखाने के लिए मेहनत मत करिए, मेहनत करिए पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ, तभी सफलता मिलती है। चलिए, अब करेंगे खबरों की शुरुआत। लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है और बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसमें क्वालिफाई किया। जो विद्यार्थी सफल हुए हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं, मतलब शुभकामनाएं, अब तो अग्रिम नहीं रह गई। और जो विद्यार्थी नहीं सफल हुए हैं वो आगामी वैकेंसीज की तैयारी कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ कोई भी चीज़ शांति और सुकून के साथ कंप्लीट कभी नहीं हो सकती, ठीक है ना। जो असफल हुए हैं वो जाहिर सी बात है तरह तरह की चीज़ें एडिटिंग के माध्यम से आप सभी लोगों को सोशल मीडिया पर तैरा तैरा करके दिखा रहे होंगे कि ऐसी चीज़ें हैं, रिजल्ट में घोटाला हो गया है, हाँ 75 वाला पास है, 74 वाला पास है, 77 वाला 78 वाला फेल है। मैं गारंटीड इस बात की आपको जानकारी दे दूँ कि अगर कोई विद्यार्थी 77, 78, 79 पर फेल है, वो अपनी मार्कशीट हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें सेंड करें और रोल नंबर बाकायदा पूरे एडमिट कार्ड के साथ। मैं गारंटीड इस बात की जानकारी आप सभी लोगों को दे दूं, अगर ऐसा कोई भी विद्यार्थी निकला तो वो मेरिट सूची में होगा। यूपी ट्रिपल एससी से हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। अगर वहाँ से काम नहीं चलेगा तो डायरेक्ट योगी महाराज से बात करेंगे। अगर ऐसी बातें हैं तो भ्रामक चीज़ों को फैलाना, लेकिन उसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके की भ्रामक चीज़ों पर अपना जो है दिमाग मत खपाइए। जो लोग असफल हैं वो आगामी भर्तियों की तैयारी करें और जो लोग सफल हैं वो अपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करें, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही दूसरा स्टेज है, ठीक। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिस तरीके में आप लोगों को दिखा रहा है कि मतलब फलाने का इतना नंबर है फिर भी फेल है, धमाका का इतना नंबर है तब भी पास हैं। ऐसी चीज़ें नहीं है। जो मेरिट बताई गई थी सेम उसी मेरिट पे आप लोगों का रिजल्ट आया है, ये जान लीजिए, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इस तरीके की कोई भी भ्रामक चीज़ें आप लोगों के दिमाग में घूम रही हैं या आपका वास्तविक में 77, 78, 79, 80 या उसके ऊपर है और आप लोग फिर भी फेल हो गए हो और आपको लगता है कि फलानवा का 73 नंबर है, 74 नंबर है, 75 ही है, वो पास है, हम फेल हो गए हैं, तो ऐसी चीज़ें हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9721411385 पर मैं गारंटीड चुनौती के साथ इस बात को कह रहा हूँ। जो भी यूट्यूबर इस चीज़ को मतलब बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि इनके ये रिजल्ट है, इनके ये रिजल्ट हैं और ये फेल हो गए हैं, ये पास हो गए हैं, वो हमें बाकायदा सारी सबूत के साथ हमारे इस व्हाट्सअप नंबर 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना मार्कशीट, एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीज़ें शेयर करें, हम बात करेंगे। और वो 24 घंटे के भीतर अगर ऐसी चीज़ें हैं तो रिजल्ट जो है वो रिवाइज्ड हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आई। चिल्लाना आसान है लेकिन सच्चाई को आप दबा नहीं सकते हो। हमारे भी एकेडमी के लगभग जो है 156 विद्यार्थी हैं जिनमें से 123 का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना, 123 का सिलेक्शन हुआ है और सारे विद्यार्थी जो है वो 78 के ऊपर हैं, ठीक।
चलिए अब करते हैं खबरों की शुरुआत। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट दे दें। इस समय अब आज की डेट में UP-SSC के माध्यम से एक बैठक का, एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के और नई वैकेंसियों को लेकर के उस पर मंथन किया जाएगा। और आज अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित हैं और अध्यक्ष महोदय भी आज इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो जाहिर सी बात है आप लोगों के तमाम उन विवादों को छुटकारा मिल सकता है, आप लोगों को रिलैक्स मिल सकता है, जिसको आप सभी लोग बहुत दिन से उसका इंतज़ार कर रहे हो। किसका इंतज़ार कर रहे हो? वीडियो एग्ज़ाम के शेड्यूल का, ठीक है। और एक निश्चित फिक्स कटाव का, PET के नए विज्ञापन का, वीडियो, लेखपाल आदि के लेकर के नए विज्ञापनों का, ठीक है। तो लेखपाल का भी तो फिलहाल नया विज्ञापन नहीं आएगा, क्योंकि 10,500 से अधिक पद हैं। जो सूचना आई थी कि 12,777 पद हैं, वो सत्य है, ठीक है ना। लेकिन इतने पदों पर विज्ञापन नहीं आएगा। विज्ञापन लगभग आप लोगों को 10,500 के रेंज में रहने वाला है, ठीक। तो ये विज्ञापन और 2-3 आपके बड़े विज्ञापन जारी होने हैं। तो अभी लेखपाल की जो प्रक्रिया चल रही है, ये प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ही आप लोगों का लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम आएगा, ठीक है ना। और उसके बाद नई PET कराएगी UP-SSC, और उसमें एक निश्चित और फिक्स कट-ऑफ रखी जाएगी, ताकि विद्यार्थी अगर उसमें सम्मिलित हों तो वो अगर सफल होते हैं तो जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं उस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं पूरे साल तक, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि UP-SSC ऐसा भी नियम बना रहा है कि जो विद्यार्थी PET पास हो, कम से कम उन्हें 4 वैकेंसीज 1 वर्ष के भीतर तो ज़रूर मिल जाए, ठीक है ना। जो विद्यार्थी PET में पास होते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के नियमावली में संशोधन आदि की प्रक्रिया को भी प्रस्तावित किया जा सकता है। और चूँकि शासन को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है कि एक विद्यार्थी को कम से कम 4 विज्ञापन अवश्य मिलने चाहिए, है ना, UP-SSC के माध्यम से। चूँकि समूह ग के ही पदों पर भर्तियाँ UP-SSC करता है। चलिए अब बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके अगली खबर पे, जो कि संबंधित है आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता, RO और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के, साथ ही साथ APS को लेकर के। हमने आप सभी लोगों को पूर्वज जानकारियाँ दी थी कि APS आदि की वैकेंसी के लिए अब कोई भी विवाद शेष नहीं है, ठीक है ना। और इसके संबंध में एक नोटिस भी जारी हुई है लोक सेवा आयोग के माध्यम से। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पहला जो विज्ञापन आपका जारी होगा लोक सेवा आयोग से, वो विज्ञापन आप सभी लोगों का होगा RO 2023 का, ठीक। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सरकारी संस्थान हैं जहाँ पे OSD वगैरह की नियुक्ति है ही नहीं, ठीक है ना। और काम प्रभावित हो रहा है, इसकी वजह से इस भर्ती को बहुत जल्दी ही विज्ञापित किया जाएगा। और जो इस एक तरीके की स्ट्रेटजी तैयार कर रही है लोक सेवा आयोग कि इस भर्ती को हर हाल में 10 महीने के भीतर पूरी कर देना है। 10 महीने के भीतर मतलब साल भर के अंदर इसको पूरा कंप्लीट कर देना है, ठीक है ना। तो तैयारियां करते रहिए, क्योंकि किसी भी दिन अब आप लोगों का RO का विज्ञापन जारी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आदि का विज्ञापन कब तक आएगा। तो इन सारे विज्ञापनों को हर हाल में हर कीमत पे हम लोग 20 से 25 मई के भीतर जारी कर, मतलब इस मई में आप लोगों का ये विज्ञापन जारी करा लेंगे। क्यों? क्योंकि लोक सेवा आयोग लगातार इन सारी वैकेंसीज पे काम कर रहा है। अभी तक वर्ग वाइज पदों का बंटवारा नहीं था, EWS की सीटें अलग नहीं थी, आपके अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें अलग नहीं थी, ठीक है। OBC SC ST की सीटें खंड शिक्षा अधिकारी में क्लियर नहीं थी, इस वजह से आप लोगों का विज्ञापन नहीं जारी हो पा रहा था। लेकिन जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी में इन सारे पदों को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना। कहाँ कितने पद EWS के रहने वाले हैं, इसके संबंध में लोक सेवा आयोग पत्र भी भेज चुका है कि ये सीटें अब EWS के दायरे में आएंगी, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ OBC SC ST की सीटें रहनी है वो सारी चीज़ें भी क्लियर कर दी गई हैं। इसलिए अब जो पदों का बंटवारा चल रहा है, उन पदों का बंटवारा होने के बाद आप लोगों का खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है उसको जारी किया जाएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बात और भी बता दूं, खंड शिक्षा अधिकारी के सिलेबस आदि में भी परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना सहयोग और आशीर्वाद अवश्य प्रदान करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता को लेकर के।
एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में हमेशा ही आप सभी लोगों को सुनने के लिए मिलता है कि इसमें शैक्षिक अर्हता, समकक्षता आदि को लेकर के विवाद है। समकक्षता अब क्लियर हो गई है कि स्नातक में कौन कौन सी डिग्रियां आएंगी, ठीक है ना, क्योंकि यूजीसी ने बता दिया है कि कौन कौन स्नातक माने जाते हैं, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के अब एकदम क्लियर हो चुका है सारी चीज़। दूसरा कि क्या कला विषय में बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जा सकता है या प्रवक्ता में बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जा सकता है। इस पर निर्णय कल की डेट में जब मुख्यमंत्री महोदय ने सभी अधिकारियों को बुलाया था, ठीक है ना, तो भाई चूँकि अभी इस समय चुनावी माहौल है ना, और चुनावी माहौल के चलते मुख्यमंत्री का बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, इस वजह से ये मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई थी, ठीक है ना। कतिपय कारणों की वजह से ये मीटिंग जो है वो कैंसिल कर दी गई थी, इसकी वजह से ये मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज नहीं हो पाई। लेकिन आप सभी लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो आप लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तक अर्हता क्लियर नहीं हुई या समकक्षता क्लियर नहीं हुई, यूजीसी का ग्रांट भेजने के बाद, ठीक है ना, यूजीसी ने क्लियर कर दिया कि कौन कौन स्नातक में आते हैं, कौन कौन परस्नातक में आते हैं, किनको किनको हमने मान्यता दे रखी है, सारी डिग्रियां जो है वो उन्होंने बाकायदा अपने ग्रांट में बता दिया है, ठीक। तो इसलिए आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हों, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसमें लाभान्वित हों, इसके लिए भी प्रयास शुरू कर दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियों को जो है नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं। और रही बात एज रिलैक्सेशन की, तो आप लोगों को 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन आयु की गणना आप चूँकि वो जुलाई से करेंगे कि जनवरी से करेंगे कि फरवरी से करेंगे, ये लोक सेवा आयोग पे है, ठीक। अगर आयु की गणना, अब इसमें तो कुछ भी बोला ही नहीं जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके जीआईसी प्रवक्ता के नियमावली को लेकर के। देखिए जीआईसी प्रवक्ता में पीजीटी को मर्ज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब एक नियमावली बनेगी समस्त शिक्षकों की, चाहे वो जीआईसी लेक्चरर हो, चाहे वो प्रवक्ता हो, आपका पीजीटी है ना, या आपका एलटी ग्रेड टीचर हो, या आपका टीजीटी टीचर हो, हर किसी को जो है वो इक्वल बनाया जा रहा है, ठीक है ना, बराबर किया जा रहा है। तो इसमें क्या आप लोगों को बीएड की अर्हता देखने के लिए मिल सकती है, इस पर जो है आज मंथन होगा, ठीक है, और इस पर लास्ट डिसीजन बहुत जल्दी ही ले लिया जाएगा ताकि विज्ञापन आप लोगों का नए सिरे से जारी किया जा सके। आज अभ्यर्थन वापसी की अंतिम तिथि है, ठीक है। इसके बाद कोई भी विद्यार्थी को लेकर के अभ्यर्थन वापसी को लेकर के सारी चीज़ें वो क्लियर नहीं की जाएंगी, ठीक है। और आप लोगों की प्रतीक्षा सूची भी बहुत जल्दी ही तब जारी कर दी जाएगी, ठीक। प्रतीक्षा सूची आपकी कल से बननी स्टार्ट होगी, उसको रिव्यू किया जाएगा, कितने विद्यार्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस लिया है, किन किन विद्यार्थियों को छोड़ करके वेटिंग सूची बनानी है, ताकि जो सूची जारी हो वो समस्त विद्यार्थी जाकर के वहाँ पर ज्वाइन कर सके। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की जो प्रतीक्षा सूची है, इन प्रतीक्षा सूचियों को लेकर के विद्यार्थियों के मन में हमेशा से ही एक भय का माहौल रहा है कि आखिर ये कब तक क्लियर होगा। तो इस वजह से आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो भी तथ्य विद्यार्थियों को मन में उनको भ्रमित कर रहा है, ये सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट हैं कि आप लोगों के पदों का पूरा ब्यौरा शिक्षा निदेशालय ने सीएम सर को भेज दिया है, ठीक है, और लास्ट निर्णय उन्हीं ने करना है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोगों की काउंसलिंग की प्रक्रिया आदि ये सारी चीज़ें समाप्त कर दी जाएंगी 30 जून तक, ठीक है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ लोगों ने एक कैंपेन चलाया कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द करके पुनः भर्ती परीक्षा कराई जाए। फिलहाल तो ये रद्द नहीं होगी, ठीक है ना, और इस भर्ती प्रक्रिया को हर हाल में 30 जून के पहले हम लोगों ने कंप्लीट करा लेना है, ठीक। क्योंकि ज़्यादा इसमें समय लगेगा नहीं, 1500-1550 पोस्ट ही है, कितना समय लगेगा, 2 दिन के अंदर काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग चिंता न करिए कि मतलब आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाएगी या नया पेपर आप लोगों को देने के लिए मिलेगा, ऐसा कोई भी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलने वाली हैं। तो निश्चिंत होकर के, चिंता विमुक्त होकर के अपनी तैयारियाँ करिए और आगे की तरफ जो है वो फोकस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बीएड बनाम बीएसटीसी केस को फाइनल ऑर्डर को लेकर के। बीएड बनाम बीएसटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के जो सूचना प्राप्त हुई है कि ये ऑर्डर फिलहाल इस हफ्ते तो मतलब जारी होने की संभावना जो है केवल 5% ही है,
मतलब इस हफ्ते जो है वो जारी नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट वीक जो मतलब संभावना बन रही है कि हो सकता है जो शुक्रवार को कॉज लिस्ट जारी हो उसमें इसको मेंशन किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर उसको मेंशन किया जाएगा तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट वीक आप लोगों का ये डिसीजन जारी हो जाएगा, ठीक। और यूपीटीईटी और साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जो संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के पद हैं उनको लिखित परीक्षा के माध्यम से भरे जाने के संबंध में भी जल्द से जल्द ही मुख्यमंत्री महोदय के मुखारविंद से आप सभी लोगों को उद्घोषणाएं सुनने के लिए मिल सकती हैं। चूँकि इस समय अभी नगर निकाय चुनाव है, इसलिए इन सारी चीज़ों का अनाउंसमेंट नहीं किया जा सकता कि भैया चलो पता लगे कि अनाउंस कर दिया उन्होंने कि हाँ हम नया आयोग बना रहे हैं और जितनी लंबित प्रक्रियाएं हैं, जितनी लंबित वैकेंसीज़ हैं उन सबको जारी करेंगे, विद्यार्थियों को जो है रिलैक्स मिल जाएगा। इससे विद्यार्थी जो है वो लाभान्वित होंगे, तो जाहिर सी बात है उससे चुनाव प्रभावित हो सकता है। लेखपाल भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर के भी हमने आप सभी लोगों से कहा था कि पहले शासन आदेश देगा फिर राज्य निर्वाचन आयोग देगा, क्योंकि जो शासन मंजूर करता है और राज्य निर्वाचन आयोग उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो इन सारे तथ्यों को लेकर के आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि अभी कल ही प्रयागराज में आए थे, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु जो है सारे तथ्य किए गए, सारे कार्य किए गए, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बेहतरीन तैयारी करिए, र्यूमर आदि पे विशेष ध्यान मत दिया करिए, क्योंकि लोगों कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है ना। वो स्वयं को नहीं देखते हैं, लेकिन ये सुनी सुनी बातें जो है अभ्यर्थियों के मन में डाल करके बता करके आप सभी लोगों को परेशान करते हैं, ठीक। तो बेफिक्र होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। यदि आप सभी लोगों को टेट सी, टेट सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल आदि की तैयारियां करनी हैं और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करनी है, ठीक है ना, तो आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स DSSB सहित आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और चूँकि अब LT ग्रेड का सिलेबस चेंज हो रहा है, तो LT ग्रेड का सिलेबस जो चेंज हुआ है ना, जो जिस पे चर्चाएं चल रही हैं उन सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है और आप सभी लोगों को अपडेटेड मैटर जो है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब तैयार हो जाइए आप लोग LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता के नए विज्ञापन के लिए। पहला विज्ञापन RO 2023 का, ठीक है, ये आपका विज्ञापन जारी होने चल रहा है और उसके बाद आप लोगों की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया स्टार्ट होगी LT ग्रेड और GRC प्रवक्ता को लेकर के। चूँकि अगर इस बात की संभावनाएं होती कि ये भर्ती परीक्षा आप सभी लोगों की नए आयोग के माध्यम से होगी तो हम लोग इतना प्रयास नहीं करते, लेकिन इसकी संभावनाएं UPPSC के माध्यम से जारी होने की हैं, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसके संबंध में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।